दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर साल पड़ने वाला हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत के दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य से सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा मात्र सुन लेने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी। पार्वती की सखियां उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थीं। उसी को बतलाती है ये कथा। तो चलिए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की महाकथा। ये कथा भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। श्री शुद्ध जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास से अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसी श्री पार्वती जी और श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या फिर पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधि का विधान बताइए, जिसके कारण अंतरहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है और परम गुप्त है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, जैसे तारंगण में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वो तुम्हें मैं बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। ये व्रत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था, ये सब आपके मुँह से मैं सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नए नए प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस स्थान पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ में बहुत से देवता, सिद्धिक, चारण, पक्षीवण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। जहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्रीय मणि आदि की खानें भरी हैं। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि नेत्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समक्ष शिखर सदैव हीन से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदैव सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी रही थी। 64 वर्षों तक पत्ते खाकर रहीं। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैसाख की दोपहरिया में पंचागति त्यागती थीं। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थीं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट देखकर बड़े ही दुखी हुए थे। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ राधा जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा अर्चना की। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं तुम्हें भगवान विष्णु जी का भेजा हुआ आपके पास में आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर्ग ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास में पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला।
तब पिताजी की बात सुनने के पश्चात तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम दुखी होती हुई विलाप करने लग जाती हो। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलते हैं जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उसी उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या फिर किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने अपने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु जी को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ में उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ में निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की हस्तयोग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादने से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल स्नान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ में रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यानी कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ में उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों ओर तुम्हारी दिशाओं में खोज करके वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही वे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलक कर वे रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्या कर रही हो। तुमने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बाट टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का हरताली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थीं, इससे हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदुवान लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वो मंडप लिपवाएं। फिर शंख, फिर मृदुम आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नए नए प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें।
उस ऋतु में जो भी फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको सदैव के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दान दें। इस तरह एकात्म चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्रादि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्य भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बंध्य रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदैव दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदैव दुख भोगने वाली होती है। और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है, सदैव दुख भोगने वाली होती है। मांसाहार करने से वाधिनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, जोक पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां ये व्रत अवश्य से करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लग जाती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य से मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने समान फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपको सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।